चलो, आज ये हमारा जो है क्लास का लगभग तीसरा दिन है। अभी तीसरे दिन में भी लगभग इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। बेसिक कोर्स है वो तो अभी हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी जो हम कर रहे हैं थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। सबसे पहले हम्म। ज्योति जी, आप कल क्लास में नहीं थे, आज आपने ज्वाइन करा है तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। हम सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। हम सर कोलकाता से हैं। अच्छा। और आप क्या करते हैं। सर हम वास्तु ही करते हैं। अभी 2-3 साल से करते हैं, काफी जगह से सीखा हुआ है और डीपली इसको जानने की और इच्छा है तो। मैडम, कहाँ कहाँ से सीखा है आपने, थोड़ा सा बताओ, सब पे काम आएगा। सर ऑनलाइन सीखा है, आपके दिल्ली में एक राजीव अरोड़ा जी हैं उनसे सीखा है। और ये पंकज गोयल जी हैं उनसे सीखा है। और वहाँ वास्तु की भी ऑनलाइन क्लास की है मैंने। मैडम, आप तो मेरे से काफी बड़े बड़े लोगों से सीख के आ गए हैं। हमारा तो उनके सामने कहीं नाम ही नहीं है। नहीं फिर हम सर, आपको क्या सिखा पाएंगे। बड़ा छोटा कोई नहीं होता। तो आपने एक बताओ, बड़े बड़े ब्रांड से सीखा फिर आप छोटे ब्रांड पे आए हो। अभी तो खैर ब्रांड ही नहीं है, हमारा बन रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा कैसे कि टॉप लेवल से सीखने के बाद आप छोटे लेवल से सीखते हैं, ऐसा क्या है आपके दिमाग में। सर पहली बात तो हम किसी को ऐसा ब्रांड या कुछ नहीं समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि सीखना तो किसी से भी हो सकता है। मतलब ज्ञान तो ज्ञान ही है, वो कोई बड़ा छोटा का नहीं होता है कि बड़ा दे रहा है तो अच्छा देगा और कोई छोटा मैडम, दे रहा है तो दुनिया खराब में जिनका देगा। मैडम देखो, दुनिया में जिनका नाम ज्यादा होता है लोग उसके पीछे ज्यादा जाते हैं। जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं उसकी इज्जत सब करते हैं। ये बात। ठीक है सर, दीक्षित इन जनरल है, बट मेरे लिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमको सीखना है। अगर हम कुछ नया सीख सकते हैं तो हम नया हमेशा सीखने के लिए रेडी हैं। मैडम, लगता है मेरे यहाँ कुछ नेटवर्क। हाँ। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप, बताइए, थोड़ा दोबारा बोलिए। सर हम कह रहे हैं कि अगर नया हम सीख सकते हैं कुछ भी, तो हम नया सीखने के लिए हमेशा तैयार है, उसमें बड़े छोटे की कोई बात नहीं है। लेकिन मैडम, आपने जहाँ से सीखा और आप कह रहे हो 2-3 साल हो गए, मेरे को खुद 4 साल इस लाइन में हुआ। अच्छा। अब मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्या झूठ बोलना। 2022 में स्टार्ट करा, अब 2025 है। 3 साल अच्छा। 4 साल मैक्सिमम, ठीक है जी। तो नेचुरली बात है, जहाँ से आपने सीखा उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस से कम है। तो फिर भी कोई तो चीज़ ऐसी आपने देखी होगी ना कि चलो इनका भी एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा क्या कुछ यूनिक दिखा, या वैसे ही चलो कोई नहीं, कम फीस से सीख लेते हैं, कुछ तो मिलेगा ही। नहीं सर, जो सीखा है अच्छा ही सीखा है। अभी और भी जानने की काफी काफी कुछ है। मतलब मेरे ख्याल से ये जो फील्ड है इसकी डेप्थ का कोई तो वो नहीं है। कोई एक्सपीरियंस और कोई लिमिट तो है नहीं कि यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाती है। तो आप जितना भी ज्यादा सीखोगे, हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो नया होता ही है। एक्सपीरियंस के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से कुछ ना कुछ तो नया होता ही है, बताने के लिए, सिखाने के लिए। चलो, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो फिर इसमें। अ, जी सर, हम कलकत्ता में काम करते हैं। आप कोलकाता में काम करते हैं तो आप कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है या सोल्यूशन सब खुद निकाल लेते हैं, या कई बार कहीं अटक नहीं भी सर, जाते प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो आती ही है सर। हर हर केस तो सेम नहीं होता है ना। हर केस डिफरेंट होता है, हर क्लाइंट डिफरेंट होता है, हर प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। हैं। सर, मैडम सॉरी, आपको सर बोला। मैं कल विजिट पे गया था, आज भी जाना है, कल भी जाना है। कल मैं जिनके यहाँ विजिट पे गया था ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली एनसीआर के अंदर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये दिल्ली के आसपास शहर है। तो यहाँ तो हमारे लगभग एक आध दिन छोड़ के रोज विजिट होती रहती है। कल मैं विजिट करी, उसके बाद वो रेस्टोरेंट में ले गए, हम खाना खा रहे थे। कल मेरे से थोड़े से बड़े हैं, मेरे से नाम में भी बड़ा है, काम भी बड़ा, उनका मेरे पास फोन आया कि सर आपकी एक हेल्प चाहिए। कहा, क्या हो गया जी। कि एक ऐसी जगह पर केस है, थोड़ा सा आप सोल्यूशन बताओ। मेरे को भी देख के हैरानी हुई, जो बंदा मेरे से नाम में भी बड़ा है, एक्सपीरियंस में भी बड़ा है, और काम भी मेरे से ज़्यादा है उनके पास, वो भी मेरे से हेल्प मांग रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। मतलब इस कि हम भी कुछ लेवल पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, कि लोग अपने को फ़ोन करके अगर बोलें कि कुछ इस केस में हेल्प कर दो।
तो हम भी फिर बिल्कुल ये सही सोच सर। सकते हैं कि धीरे धीरे हम भी ब्रांड की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा भी थोड़ा थोड़ा सा नाम हो रहा है, अगर कोई अपने को पूछ सर रहा है तो। ब्रांड आप धीरे धीरे बन रहे हो सर, धीरे धीरे ब्रांड हाँ बनते वही ही कह जा रहा रहे हूँ, हो तो सर। धीरे धीरे कल मेरे को थोड़ा सा हुआ कि मेरे से जो उम्र में, एक्सपीरियंस में, काम में, हर चीज में बड़ा है, मेरे से ज्यादा अच्छा, क्योंकि जब कोई बंदा अगर ज्यादा केस करता है तो उसको नॉलेज भी ज्यादा हो जाती है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो जाता है। हाँ, डेली का एक्सपीरियंस बनता है सर, डेली का। तो वो मेरे को फोन करके बोल रहे हैं कि आप ये केस है, इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं सही ट्रैक पे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधी सी सही बात है। जा रहे हो हम उसमें। हम कुछ सोल्यूशन जो है नया सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सोल्यूशन नया सोचते हैं तो नेचुरली बात है, सामने वाला भी फिर इम्प्रेस होता है कि हाँ ये कुछ नया सोचते हैं, नया करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा क्या है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ, रेमेडीज नहीं आती, कोई बात नहीं, साइड पे रख दो, अपने हिसाब से सोचो, नया दिमाग लगाओ कि हम ये नेगेटिव है इसको कैसे हम पॉजिटिव कर सकते हैं। अपना यही काम होता है, और हम्म। वहीं पर नई रेमेडीज मिल के आती है और उसको हम ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर बार पास होंगे, जब हम कोशिश करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा, कभी पास कभी फेल, और जब पास हो गए तो वो नई रेमेडीज बन जाती है, और फिर फेल हो गए तो थोड़ा सा और ट्राई करो, यही होता है। अभी तक क्या है, सबके सब वही चीज रट रहे हैं, जो सिखा दिया वही आगे बढ़ते जा रहे हैं, नया नहीं कर रहे। एक ने कह दिया बस चूल्हे के नीचे पीला पत्थर लगा दो, सब पीला के पीला पत्थर ही लगाए जा रहे हैं, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं साथ में थोड़ा सा और नया कर दो। सर नया तो आपके प्रैक्टिकल तजर्बे से ही आएगा ना। हाँ तो सर मैं वही तो कह रहा हूँ, अब कल जब हम जैसे गए थे, वहाँ नया एक्सपीरियंस था, तो हमने नए करने की कोशिश करी है। अब कल जब हम गए हम्म। वहां पर जो है, उनकी मदर को डिस्पोज की जोन में सो रहे हैं और बीमार है। अब उनको हमने कितना कहा कि यहाँ से हट जाओ, वो हटने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा कमरा है और सबसे अच्छा है, वो कह रही है मेरे को हटना ही नहीं है। अब वहां पर रेमेडी फिर उनके हिसाब से ही सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल। छोड़ नहीं सकते। अब अगर हम ऐसे सोचें कि हमने जो सीखा है उसमें तो डिस्पोज जोन की कोई रेमेडीज ही नहीं होती, तो इसलिए तो हम उनको मरने के लिए छोड़ दें, वो पॉसिबल नहीं है। कुछ नया सोचेंगे, नया करेंगे, तभी तो कुछ आएगा। जी और सर। अगर हम रटे रटाए के पीछे पड़े रहें कि भैया इसके लिए तो हमें कुछ सिखाया ही नहीं, हाथ खड़े कर दें, तो फिर तो हम फेल हो गए। हम पास कैसे होंगे जब सर कुछ रटे नया करेंगे। रटे रटाए के पीछे आदमी सारी उम्र कामयाब नहीं हो सकता, अपने तजर्बे उसको कामयाब करते हैं। फिर सर ले देगा, फिर वो 3 इडियट का आता है, मशीन क्या होता है, मशीन इज ए लर्निंग प्रोसेस। फिर वो कहते हैं उसको इजी में कहो, तो इजी में कह दिया तो आपने क्लास से बाहर कर दिया। आजकल लोग उसी पे चलते हैं। अब मैं एक आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है जी। जी। सर देखो मेरी क्लास में क्या होता है कि हम रेमेडीज नया सोचते हैं और ट्राई करते हैं। अब देखो आपने कहा कि मैंने रेमेडीज बताई है कि आप जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही वहां पर आप काले पत्थर रख दो। इसका लॉजिक समझने की कोशिश करो। इसका लॉजिक क्या है, एसेसरेबल जोन डिस्पोज की जोन है। डिस्पोज का मतलब कल ही हमने पढ़ा था, वहां पर कोई भी चीज रखो वो खत्म हो जाती है। अगर हम इंसान को बैठाते हैं तो इंसान भी खत्म हो जाता है। इंसान को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है जो उसको अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। कुछ भी ऐसी बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये जोन राहु की आ जाती है। यहाँ पर जो प्लेनेट होते हैं वो राहु महाराज जी आते हैं, और राहु महाराज जी की जब भी बीमारी आती है उसको चेक करते रहो, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। टेस्ट पे टेस्ट करते रहो, रिजल्ट नहीं आता। पता भी जब तक चलता है जब बात हाथ से निकल जाती है। अब ये है डिस्पोज की जोन। अब हमें उस प्लॉट को सेल करना है, प्लॉट को सेल करना है यानी अपने से डिस्पोज करना है, खत्म करना है। अब किसी भी चीज को अगर खत्म करना है तो कहते हैं वहां जाकर उसका एंटी वाला काम कर दो, और काला उसका एंटी है। अब पत्थर तो कहीं से भी मिल जाते हैं, उठाओ पत्थर पे काला पेंट करो और वहां जमीन में डाल दो, वो जमीन को डिस्पोज कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा। हमसे खत्म कब होगी, जब वो बिक जाएगी। अगर ये फायदा भी नहीं करेगी तो नुकसान भी क्या करेगी, क्योंकि नुकसान। एरिया तो खुला है ना, वो हमारा ओपन प्लॉट है। हमने जाके पत्थर वहीं से उठाए, पेंट करे और दबा दिए वहीं से। भी अगर फायदा भी नहीं करेगा तो हमारा नुकसान भी क्या हुआ, क्या हमारा कोई उसमें खर्चा आया है? खर्चा है, हाँ ये हो सकता है कि जो सोफिस्टिकेटेड हो, जिनसे मिट्टी ना खुदी है, वो लेबर लेके जाएगा खोदने के लिए। अब इतना तो वो कर ही सकता है, और अगर वो खुद मिट्टी खोद ले तो इसका वो भी खर्चा नहीं होगा। होगा क्या? जी। जी अब एक बताओ, अगर इसने फायदा नहीं किया तो नुकसान भी क्या करेगी? जी सर। क्या आपके पैसे लगे थे, क्या आपके पैसे लगे इस रेमेडी में? नहीं। आपकी थोड़ी सी मेहनत तो लगी। खड्डा आप कितना खोदना है, हमें तो सिर्फ
रेमेडीज करनी है, उस भले ही 2 इंची खड्डा खोद दो, जिसके अंदर वो पत्थर आ जाए, कवर्ड हो जाए, बस। उसको ढकना होता है, ऊपर से थोड़ा ढक देना है बस। बस थोड़ा सा ढकना है, वो आपकी मर्जी है, जितना गहरा खड्डा खोद लो, जितना आप खोद पाओ, आपकी मर्जी है। क्योंकि साउथ की तरफ जब भी खड्डा खुदेगा तो वो प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, और हमें उस प्रॉपर्टी को सेल करना है, डिस्पोज करना है, तो वो डिस्पोज हो जाएगी। फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी क्या करेगी, पहले ये सोचो। जी सर। और ना इसमें हमारा खर्चा हो रहा है, तो बैकफायर करने के चांसेस ना के बराबर हैं। इसलिए रेमेडी सोचो, आगे बढ़ो। नहीं तो प्लॉट सेल करने के लिए एक रेमेडीज और सब करवाते हैं। क्या होता है कि आपकी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में डायरेक्शन होती है WSW। आप वहां पर जाकर थोड़ा सा सुरमा दबा दो, 100 ग्राम सुरमा दबा के आओ। क्योंकि WSW का भी थोड़ा सा, सुरमा क्या होता है, काला होता है। वेस्ट का कलर शनि महाराज है, काला है। शनि महाराज बैठे हैं। और वो हमारी इच्छा पूर्ति भी है, तो हम वहां जाकर शनि महाराज जी से अपनी इच्छा करते हैं कि भैया ये हमारी इच्छा है, पूरी कर दो। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, पूरी भी हो जाती है, बिक जाती है प्रॉपर्टी। एक और आजकल जो लोग बता रहे हैं, फेमस हो रही है, कि आप बुधवार को पीली सरसों ले लो, जिस प्रॉपर्टी में रखनी है वहां जाके रखाओ, बृहस्पतिवार को रखाओ, और शनिवार को हटा दो उसको, तो भी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। ये मेरी रेमेडीज नहीं है, इस पे रील बहुत ज्यादा लोग बना रहे हो, चल रही और बोल रहे हैं अच्छे रिजल्ट मिलती है, तो आप भी ट्राई करके देखो, इसमें भी कोई घाटा नहीं है। रेमेडीज तो बहुत हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है। एक और रेमेडीज बताता हूँ आपको, अगर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है, किसी को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज किसको है? थोड़ा बहुत है सर, ज्यादा नहीं। ज्योतिष की नॉलेज किसको है? कश्मीरा जी आपको है? आप तो कुंडली देखते हैं, थोड़ा सा तो है ना, कोई बात नहीं। 4th हाउस हमारे घर का होता है, और उसका 12वां यानी 3rd हाउस, जब भी 3rd हाउस एक्टिवेट होता है तो इंसान की प्रॉपर्टी बिक जाती है, सबको पता है। 3rd हाउस के अंदर जो जोन आती है, अगर हम वैदिक से देखें तो ENE आ जाती है, क्योंकि ENE आपका हो गया, देखो पहला होता है ईस्ट, और में दबा दो, वो आपका सर आवाज कट गई। एक्टिवेट हो जाएगा, और वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। सर सर मेरी ये आवाज नहीं आ रही है आपकी क्या? आवाज कट गई। सर आवाज आवाज नहीं आ कट गई रही थी, है। ये रिपीट कर दो थोड़ा। आपकी ई कुंडली एन में 4th हाउस जो है आपकी, आपका घर का होता है 4th हाउस। जी। जी सर। 12वां हाउस होता है वो उसका प्रॉब्लम वाला होता है, यानी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए 3rd हाउस, और वो उसका 12वां हाउस भी है 4th हाउस का। तो आप क्या करो, अपने ट्रांजिट में देखो आज की डेट में 3rd हाउस में कौन सा प्लेनेट आ रहा है, या वैसे ही देख लो 3rd हाउस में कौन सा प्लेनेट है, उसको एक्टिवेट कर दो। 3rd हाउस में जो हमारी जोन आती है एस्ट्रो वास्तु में वैदिक के हिसाब से ENE जोन आती है, आप उस प्रॉपर्टी में जाओ, ENE जोन को जो है, जो भी प्लेनेट आ रहा हो उसका सामान वहां दबा दो, वो प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएगा 3rd हाउस, और आपकी वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ओ ठीक सर। और वो 2 तरीके से होता है, एक तो होता है कि आपका जो बर्थ लग्न चार्ट है उसके अंदर जो प्लेनेट बैठा है उसके हिसाब से कर दो, लेकिन ये वाला सोच समझ के करना है, क्योंकि ये ज्यादा दिन के लिए नहीं करना। क्योंकि 3rd हाउस जब एक्टिवेट होता है तो थोड़ा सा हमारी लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा देता है, तीसरा हाउस होता है हमारा एफर्ट्स को होता है, तो हर काम में हमारी थोड़ी सी टाइम ज्यादा लगेगी। इस तरीके से भी आप कर सकते, अगर आप सोचोगे तो रेमेडीज तो इतनी आप खुद सोच लोगे, वो भी नई एक से एक, जो आपने कहीं सोची भी नहीं होंगी। तो ये सोचना आपका काम है कि कैसे हम सोचें और कैसे आगे बढ़ाएं। ठीक है जी। और जितने मेंबर्स हैं सबको मैंने ग्रुप का लिंक दे दी है, व्हाट्सएप ग्रुप का, सब उसको ज्वाइन कर लो, और अगर किसी को लिंक नहीं मिला है तो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दो, मैं उनको दोबारा दे दूंगा। क्योंकि मंडे से लिंक सिर्फ ग्रुप में जाएगा सबको, अभी तक सबको पर्सनल पे जा रहा है, मंडे से पर्सनल पर नहीं जाएगा। क्योंकि आज हमारी क्लास है मंडे से फ्राइडे, अब हमारी क्लास होगी मंडे को, इसलिए सबको ग्रुप का लिंक भेज दिया, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, रिकॉर्डिंग भी उसमें जाएगी, सब चीज़ उसमें जाएगी। और अगर किसी को नहीं मिला है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उनको मैसेज कर दूंगा, ग्रुप का लिंक दे दूंगा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा ये बताओ, आपको 2 दिन हो गए मेरे साथ क्लास करते हुए, कुछ जो आपने अभी तक करा और जो हम अब कर रहे हैं, क्या कुछ डिफरेंस है उसमें, या हम भी सेम उसी दर्रे पे चल रहे हैं जैसे सब करा है?
सर जो कल आपने समझाया सारा अलग ही नए नए सिरे से था, बिल्कुल नया था। जैसे आपने वो टाइम लिख के बताया था सारा, वो बिल्कुल ही नया, कभी ऐसा सुना ही नहीं सर पहले, अलग से है जी बिल्कुल। दिनेश जी, आपने भी पहले कहीं ना कहीं से कोर्स कर रखा होगा। जी सर, वो टाइम वाला तो बिल्कुल न्यू था, वो मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं, जो टाइम वाला कल आपने बताया ना। उससे पहले भी हमने एक दिन क्लास करी है, आपने ज्वाइन करी नहीं करी, रिकॉर्डिंग तो फिर भी मिल गई। सर उससे पहले तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था सबका, तो उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, कल थोड़ा सा सर नया टॉपिक आज था। भी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, लेकिन कितनी सारी रेमेडीज हो गई। हाँ, ये जो ब्लैक पत्थर वाली रेमेडी है मैंने नहीं सुनी थी प्रॉपर्टी के लिए ना, वेस्ट वाली ही सुनी जाकर मैंने तो। तो कहने का मतलब हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ दूसरों हम्म, से अलग कर रहे हैं या वही जैसे सब कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। नहीं कुछ अलग है कंटेंट थोड़ा सा, मतलब वो फिक्स कंटेंट नहीं, ज़्यादा लोग तो फिक्स कंटेंट ही कराते हैं ना कि फिक्स। पढ़ाने का मेथड पढ़ाने का सर ठीक है, वन टू बात वन होती है। कन्वर्सेशन कई जगह नहीं होती, मतलब कई जगह वन टू वन कन्वर्सेशन नहीं होती, यहाँ हो रही है तो अच्छी बात सर कहीं क्या, कहीं पर भी नहीं होती। हर क्लास में है। 250 से हाँ 300 होते हैं, नंबर ही नहीं आया बात। हाँ, तो कई कई क्वेश्चन के कई बार जवाब भी नहीं मिलते, तो वो चीज़ रहती है। बट यहाँ पे ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे लोग कम है तो चीज़ें क्लियर हो जाती है सबकी ना। सर मेरी क्लास में मैक्सिमम लोग होते हैं 20, और हम्म, मिनिमम तो 4 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं। हम्म। ठीक है जी। हाँ जी, कश्मीरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे। हाँ सर, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक नेचुरल वे से जैसे हमें सोचना चाहिए नॉर्मल जिंदगी में भी, कि जैसा नेचर है अपने आजू बाजू में उसके साथ में कैसे हम मिल पाए, वैसे सोच डेवलप हो रही है। मतलब जैसे कुंडली में हमें ये पता था कि थर्ड हाउस जो है फोर्थ हाउस का व्यय स्थान है, तो बट ये कुंडली वास्तु की भी कुंडली निकालने के लिए सिखाया था उन्होंने, कि जिस वक्त हम जा रहे हैं देखने के लिए वो टाइम की कुंडली निकालेंगे, तो उधर के राहु केतु अगर जिस स्थान में अभी बैठे हैं वो टाइम पे गोचर के हिसाब से, तो कौन से एरिया में कौन से जोन में प्रॉब्लम है वो दिखाते हैं, ये भी सिखाया था। बट अभी रेमेडी करते वक्त वो कुंडली से कैसे मैच करके हम वो थॉट प्रोसेस अलग तरीके से डेवलप हो रही है, तो वो एक अच्छा लगा मुझे अभी के लिए आज क्लास में। जैसे आप चाहते हो ना कि अलग तरीके से सोचे, तो वो सोच डेवलप हो रही है ऐसा। मैडम देखो, जब हम दिमाग से सोचेंगे तो कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हम किसी पे डिपेंड तो है नहीं, हमें खुद सोचना है। जब हम खुद सोचेंगे तो नई रेमेडीज अपने आप आएगी और हम सिचुएशन से पार हो जाएंगे। हाँ मतलब मुझे पसंद है ये तरीका, क्योंकि जब मैंने क्लास किया था वहां पे भी वो मैम बहुत अच्छा सिखाते हैं, और बस मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। तो उस वक्त मैंने मतलब क्लास खत्म होने के बाद मैं बैठ के ऐसा सोच रही थी कि सभी जगह पे जनरली कॉर्नर में ही मिलते हैं मेन डोर्स, तो उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को बिल्डर को बोल नहीं सकते तोड़ के बीच में, या फिर लेफ्ट से 3 4 के साइड में कहीं बनाओ। तो मैंने उसके लिए वो जो तोरण रहते हैं, हम तोरण लगाते हैं दरवाजे पे, वो तोरण हर इस हिसाब से तोरण डिजाइन किए थे। मतलब अभी वो बनाए नहीं, बस डिजाइन करके रखे कि वो एरिया में कौन से देवता है, उनके कौन सी चीजें हैं, वो हम उसमें कैसे लगाते हैं। तो वो एक मेरा आइडिया मैंने डेवलप किया था उस वक्त। तो मुझे इसलिए ये क्लास अच्छा लग रहा है, क्योंकि अलग सोच अगर हम रखते हैं तो उससे काफी चीजें अच्छे से आगे जा सकते हैं ऐसा। ये तो बिल्कुल सही है कि जब हम अलग सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और वही चीज करते रहेंगे तो वही होगा कि हमने ग्रेजुएशन करी थी, 20 साल बाद हमारे बेटे ने करी है, तब भी वही सेम कोर्स है, समय के जी। साथ चेंज ही नहीं हुआ। तो समय के साथ चेंज होना जरूरी है। ठीक है जी। चलो अब थोड़ा सा क्लास भी कर लेते हैं हमारी हर क्लास में, क्योंकि फ्राइडे है, छुट्टी है, कहीं जाना नहीं है, तो थोड़ी क्लास लंबी भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। 7 से सवा 7 बज जाएंगे, 7:30 बज जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को तो विजिट पे जाना है। वो तो 9 बजे निकलते हैं, 9 सवा 9 बजे, तब तक तो टाइम होता ही है, आराम से नहा धो लेंगे। क्योंकि आज सबकी छुट्टी है, बच्चों को भी कहीं नहीं जाना, तो हम क्लास को 7 से सवा 7 साढ़े 7 तक भी कर सकते हैं। और आप कहोगे तो 7 बजे, तो हम 7 बजे ही खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे छुट्टी नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, तो हम तो 7 बजे तक, हमारा जो टॉपिक है छोटा सा ही टॉपिक है आज, वो भी थोड़ा सा अलग ही होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नया सबसे
जब मैं अगर नई रेमेडीज बताऊंगा ना, तो आपके अंदर जैसे नई होगी तो आप भी शेयर करोगे। जैसे आपने तोरन वाली बताई, ऐसे कोई और होगा उसके दिमाग में होगा तो वो भी बताएगा। हो सकता है आपने सिर्फ सोच के रख दिया, आप नहीं कर पाए, आपको टाइम नहीं मिला, दूसरा बंदा उसको कर देगा, उसको तो आइडिया मिल गया ना। साउथ हमारी वेस्ट के लिए एक को करके दिया था सर, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया था उस वक्त। तो वो क्या करा था आपने, किसी ने बताओ जरा। सिखाया नहीं था। साउथ वेस्ट के लिए सब परेशान रहते हैं, आप बताओ साउथ वेस्ट के लिए क्या कि रेमेडीज वो करी आपने। स्टेबिलिटी वगैरह उनके पास मतलब वहां पे नहीं होती थी, और उनकी वही सारी चीजें थी। तो मैंने सोचा था कि शिव भगवान के सामने नंदी जो बैठे हैं, उनके पास जितने पेशेंस और स्टेबिलिटी है वो तो किसी के पास नहीं होगी। हाँ जी। लगता है नेटवर्क इशू आ गया है। चलो कोई नहीं, इनका कहना सही है, क्योंकि नंदी जी भारी भी होती हैं, और वो जो भी कोई चीज भारी चीज होती है तो हम उनको साउथ वेस्ट के अंदर रख देते हैं, ये हमारी रेमेडीज हो जाती है। हाँ जी कश्मीरा जी, आपने जो बोला नेटवर्क के कारण सब उड़ गया। आपने सिर्फ नंदी जी के बाद किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, तो आप दोबारा इसको रिपीट कर दो। जैसे हम स्क्वायर हम वो साइड के स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं, तो साइड में नंदी है, और बीच में जो स्क्वायर वाली चीजें, तो ऐसे अलग 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 जो जो वो चीज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजें मैंने वहां पे किए थे। और थोड़ा सा हेवी मेटल में की थी ताकि वो वेट भी वहां पे हो। तो ऐसी चीज, बट उनको बहुत फर्क उससे नजर आया, बहुत लेकिन ज्यादा। करा क्या, वही वही तो, लेकिन करा क्या, वही बात समझ नहीं आई, वो ये नेटवर्क में सारी उड़ गई। चीजें तोरण में लगाई, और दरवाजे पे तोरण लगाया था। डोर के इसके ऊपर हाँ, वेटेज जो, क्या क्या चीजें लगाई आपने, नंदी जी की फोटो लगाई उसके अंदर। नहीं नहीं, मूर्ति थी नंदी जी के, एकदम हेवी मेटल वाले, हाँ, दोनों साइड अच्छा में। ठीक है जी। बीच में अच्छा वो ठीक है कलश जी। वगैरह जो होता है, मतलब शुभ चिन्ह होते हैं। उसके हाँ बाद हाँ ठीक वो है। स्क्वायर वाले कॉइल वगैरह रहता है ना, स्क्वायर के, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो सारी ठीक है दो जी। दो बीच में। फिर वो डिजाइन किया था प्रॉपर। मैं ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ, तो आप अच्छा, जो आप जो कहते हो तोरण का मतलब, जैसे दरवाजे में पर्दा बांधते हैं, किस कोने में बांध देते हैं, कुछ दरवाजे पे कोने में बांध तोरण देते हैं, लगता सेम है। सेम वही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखो अब एक ये नई रेमडीज, अगर ये फायदा नहीं भी करेगी तो बैकफायर नहीं करेगी, क्योंकि नहीं, साउथ वेस्ट इसका से इन्होंने एक तो उन्होंने स्क्वायर ले मुझे लिया। सामने से फोन करके बताया कि बहुत फायदा हो रहा है। अब देखो ना, मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूँ। साउथ वेस्ट क्योंकि भारी होता है, वहां का चिन्ह जो है स्क्वायर होता है, वहां का कलर पीला होता है। नंदी जी क्योंकि खुद हैवी होते हैं, जब वो लड़ते हैं तो उनको पता नहीं होता, वो जिस पे भी गिर जाएं उस चीज का कल्याण कर देती हैं। अब इन्होंने सब चीज को वही लेकर वही चीजें वहां लगा दी जो उसी की हैं। अब एक इंसान को जो जो चीजें पसंद है सारी चीजें उनके सामने रख दो, तो हमारी बात को मना क्यों करेंगे, कहेंगे कुछ ना कुछ तो उठा के खा ही लूं, भक्ति की बात तो पूरी हो जाएगी। बस यही रेमेडीज है। सर तोरण अब बनता आपने कैसे है, जो ऊपर तोरण बनता कैसे, सर जो ऊपर तोरण का दीवार मतलब होता गेट है, जब हम पंडित जी को, एक मिनट, जब हम नया मकान लेते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, वो एक रोली मंगाते हैं और आम के पत्ते या वो पत्ते मंगाते हैं, जब उनको लपेटते रहते हैं, बांधते जाते हैं और मेन दरवाजे पे लगा देते हैं, ये तोरण होता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इसी तरीके से मैडम ने दोनों तरीके पे भारी हैं तो नंदी जी की फोटो लगा दी, बीच में स्क्वायर के साइन लगा दिए, और जो चीजें होती हैं जैसे वहां पर वो सब लगा दी और वो बना के कर दिया, और अच्छी रिजल्ट मिल गई। क्योंकि सब कहते हैं साउथ वेस्ट की कोई रेमेडीज नहीं होती, सबके सब जो है बस एक ही पर कर रहे हैं, लेकिन आप अगर सोचोगे तो सब चीज है, लेकिन आना चाहिए, जब आप वो सोचोगे तो काफी आएगा। अच्छा रिजल्ट आया। वो एरिया के पॉलिटिशियन है जहाँ पे हमने किया था। तो वही बात है ना, देखो अगर हम हार मान जाएंगे तो हम वही रटे रटाए पे रख जाएंगे, साउथ वेस्ट का S5 से W2 तक कोई रेमेडीज काम नहीं करती। काफी हद तक सही भी है, लेकिन एक बंदा जिसकी मजबूरी है, बेचारा मर रहा है कर्जे पे, मैं तो ना तो घर बेच सकता हूँ ना छोड़ के जा सकता हूँ। अगर एक बंदा मर रहा है, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर बताया मेरी दवाई काम नहीं करेगी, इसका कुछ नहीं होना, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो देगा ना, भले ही खट्टी मीठी गोलियां दे दे टिन्नी मिन्नी जैसे बचपन में खाते थे कई बार, क्योंकि उसको यकीन होता है मैं जिस डॉक्टर के पास आया हूँ इसको मेरे को विश्वास है, जो भी दवाई देगा मेरे को उससे हो जाएगा। भले उसने खट्टी मीठी गोली दे दी, हमने खाई और हमारा सिर दर्द था या कुछ भी था ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि हमें उसको विश्वास है ये जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा, वो सीधा हमारे माइंड पे जाकर साइकोलॉजिकल इफेक्ट करती है और हम ठीक हो जाते हैं। बंदा मरा हुआ भी बाहर आ जाता है मरते हुए से भी। पर इसके तो साथ ये वही सर बात होती है। वो स्क्वायर डाले थे, और
और नॉर्थ ईस्ट को भी मतलब वो दोनों एक्सेस, पूरा एक्सेस बैलेंस करना पड़ता है ना, तो उधर भी मोती वगैरह सब डाल के उधर भी किया था आप नॉर्थ देखो ईस्ट। जब भी आप एक जोन करते हो, कट गया सर। मैम उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? एक तो वो पॉलिटिशियन है, उनको स्टेबल होने के लिए कुछ भी सोर्सेज नहीं आ रहे थे। सेकेंडली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके हो रहे थे, तो उनकी वाइफ आई थी हमारे पास कि अच्छा। मेरे हस्बैंड का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है क्या। तो उनकी वाइफ आई थी, उनकी वाइफ की ये प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज्यादा बाहर औरतों के साथ कनेक्ट तो साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम, हाँ। रिलेशंस में उनके प्रॉब्लम आ रही थी। पहले तो उनकी वाइफ हमारे पास आई थी। अच्छा अच्छा। साउथ वेस्ट में क्या था उनका? मेन डोर था, और ऑब्वियसली हम हम्म, दरवाजा चढ़ के जाते हैं तो घर के अच्छा। कंपैरिजन में हाँ। गड्ढा, तो वो ओ। भर ही बोला था उनको। और उसके नीचे भी वो स्क्वायर वाले कॉइल्स वगैरह सब आते, वो हम्म, विधि के हिसाब से हम डालते। पहले मतलब गोमूत्र डालेंगे, हल्दी डालेंगे, हम्म, और अपने पत्ते डालेंगे, फिर वो उसका प्रोसेस है। फिर वो जो अच्छा। चावल के ये आते हैं वो सब डालेंगे, फिर पूजा हम्म, करके अच्छे से वो सब हम्म, वहां पे स्टेबल करके वो भर देंगे। उसके अलावा भी ये ऊपर के रेमेडीज है, क्योंकि वो जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा। फिर लेकिन वही जब उस वक्त दिखाया था कि सिर्फ एक সেরা कॉर्नर বাস্তু যারা জানে জানে এবার एक्सिस যেহেতু पूरा একটা बैलेंस। পাল সাল পড়ে গেছে हम्म। এটার বেলা আমার পয়সাগুলো শুধু 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 দিয়ে গেছে জানে এগুলো একদম বোকাচ্ছে না নিউ কিছু জানে सर ये आपके यहाँ से कौन है, ये जिनके यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, और अगर आपको कुछ कहना है तो सामने आके कहिए प्लीज। आपका कैमरा ऑफ है लेकिन आपकी आवाज आ रही है। ये जिनके यहाँ से आवाज आ रही थी अब शांत हो गए। सर प्लीज अगर आपको कुछ कहना है तो सामने आके कहिए, आपकी बात सब सुनेंगे, सबकी नॉलेज बढ़ेगी। ये गौरव साहा जी हैं जिनके यहाँ से आवाज आ रही थी। गौरव जी आपको कुछ कहना है या वैसे आपस में बात करनी है? आपका अगर आपस में बात करनी है तो प्लीज म्यूट कर लो, सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। चलो, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि हमारी जो है हाथ में किस्मत की रेखा होती है, ऐसी हमारे घर की भी किस्मत रेखा होती है। आपने पढ़ा है हमारे घर की किस्मत रेखा क्या होती है? नहीं पढ़ा सर। आप में से किसने पढ़ा है? जिन्होंने वास्तु कर रखा है वो बता सकते हैं कि हमारे घर की किस्मत रेखा क्या होती है? मनीषा जी आपने ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करा है, अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो मुझे मैसेज कर देना। हाँ ठीक सर, है जी, नहीं मिला है मुझे। तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी। ज्योति जी आपने कर रखा है कि आपने सुना है कि घर की किस्मत रेखा क्या होती है? हाँ जी, प्लीज ब्रह्म स्थान बताइए को क्या बोल होती है। सकते हैं सर? ब्रह्म स्थान हमारे घर की किस्मत रेखा हो गई। नहीं मतलब वहां से एनर्जी पूरी सब जगह जनरेट होती वहां से है। एनर्जी फ्लो होती है, वहां हाँ से एनर्जी फ्लो होती है। हम उसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, हमारी नाभि। जी। ठीक है जी, थोड़ा सा और डीप सोचो। स्टार्टिंग में ये पॉइंट उसके अंदर आएगा ही आएगा। जी। So I believe the main entrance door नहीं सर जी, होता है। मेरी स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। हाँ। ठीक है जी, अब ये देखो ये हमारा हाथ है। ठीक है जी, टेढ़ा मेढ़ा जो भी है। ठीक है जी, ये जब हम हाथ बनाते हैं इसके अंदर किस्मत रेखा सबको पता है भैया। ये हमारी सूर्य पर्वत होता है, बीच की उंगल। यहाँ से अगर सीधी लाइन चली जाए अगर लास्ट तक, तो हम कहते हैं ये बंदा जो बगैर कटपट के हो तो कहते हैं ये बंदा मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, इसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा। ऐसे बंदे आपको टॉप लेवल के पॉलिटिशियन, टॉप पैसे वाले, गवर्नमेंट वाले मिलेंगे।
और जिनकी ये लाइन कटी हुई है तो हम कहते हैं भैया उनकी किस्मत ही कटी पड़ी। और जिनके हाथ में बहुत सारी लाइनें होते हैं तो कहते हैं भैया इसका पूरी लाइफ ही स्ट्रगल में बीतती है। ये बेसिक नॉलेज है, सबको पता रहती है। ठीक है जी। अगर किसी की आपको मैरिड लाइफ देखनी है तो छोटी उंगली के बाद यहाँ जो लाइनें होती हैं अगर ये कटी हुई हैं ऊपर से तो समझ लो कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। ये तो बेसिक नॉलेज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किस्मत रेखा। ये हमारी खुद की किस्मत रेखा है। ठीक है जी। अगर किसी की यहाँ से लाइन ऐसे जाकर इस उंगली पे जाकर मिल जाए अंगूठे के साथ वाली पर, तो आप आंख बंद करके बोल दो उनकी लाइफ में कोई ना कोई है, वो जितना मर्जी झूठ बोले। और अगर यहाँ चली गई यहाँ से यहाँ तक तो 100% वो लव मैरिज करेगा। और अगर बीच में कट पट गई तो मतलब उसके घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी करेगा या करेगी। ठीक है जी। आजकल ये लाइन यहाँ से यहाँ जाना ये सबकी रेखों में है, सबके 90% हाथ में आपको मिल जाएगी। क्योंकि अब आजकल का माहौल ही ऐसा बन गया है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है जी। ये सबके जिनके हाथ में आपको दिखेगा वहाँ आंख बंद करके कह दो, कभी फेल नहीं हो। ये बेसिक न्यूमरोलॉजी की है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी मैं बोल रहा हूँ पामिस्ट्री है, तो बेसिक नॉलेज है कि अगर आप कुंडली देख रहे हो वहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ देख के भी कर सकते हैं। हम वापिस आ जाते हैं लक लाइन यानी किस्मत की रेखा। अब ये हमने हाथ में तो देख लिया, अब घर पे कैसे देखेंगे? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अगर आप किसी के घर में जाते हो आपको वास्तु का ABCD भी नहीं आता, ये घर की किस्मत रेखा ऐसी को ठीक करके आ जाओ, 90% आपका वास्तु सही हो जाएगा। लेकिन बात होती है ये लक लाइन है क्या? डायरेक्शन है सर। नेचुरली बात है डायरेक्शन है, लेकिन वो डायरेक्शन तो आपको बतानी है ना। नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। आपने कह दिया नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। यही कहा ना आपने, नॉर्थ वेस्ट से Yes. साउथ ही। हम्म। अब आप सोचो इसको हम किस्मत रेखा कैसे कह सकते हैं, क्या लॉजिक है इसके लिए, सोच के बताओ। कोई भी आंसर कर सकता। दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो मैडम ने जो कहा है ये सही है या गलत है। अगर सही है तो कैसे सही है? जो वास्तु करते हैं, जो सीख रहे हैं वो तो ना सोचें, क्योंकि वो तो बेचारे उनका भी नॉलेज ही नहीं है तो क्या सीख पाएंगे। जो कर रहे हैं प्रैक्टिस ये उनके लिए, या जिनको 16 जोन की नॉलेज है वो सोच सकते हैं। अब अगर हम इसको डायरेक्शन वाइज देखें तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को हम सर जो आप मैसेज कर रहे हैं आप प्लीज सामने आकर या बोल कर करें, खाली मैसेज करके मजा नहीं आएगा। जो भी कहना है सामने आइए, विद लॉजिक कहिए। नॉर्थ वेस्ट जिसको हम कहते हैं सपोर्ट की जोन। ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट में आजकल सबको लाइफ में सपोर्ट चाहिए। अगर कोई हमें हमारी हेल्प करेगा तो क्या हम अपनी किस्मत को बदल देंगे? सर हेल्प करने से तो बदल सकती किस्मत। सर एक काम करो, आपकी जब बेटी की शादी हो ना, आप 1 करोड़ रुपया उसको दे देना। ठीक है जी। और आप देखना क्या आप उसकी किस्मत बदल पाते हो? कभी नहीं बदल पाओगे। कहते हैं कि हम बेटी को कैश दे सकते हैं लेकिन किस्मत नहीं दे सकते। आप उनकी किस्मत नहीं बदल पाओगे पैसा देने के बाद भी।
क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? सही हो सर। सही 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 सर सही। अगर ऐसा हो तो आज की डेट में पैसा तो सबके पास है, फिर भी सबकी लड़कियां परेशान हैं। क्या वो अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर सकते पैसा देकर? पैसे से आप किसी के नेचर को बदल नहीं सकते, बिगाड़ जरूर सकते हो। कहते हैं ना, किसी के बच्चे को बिगाड़ना है तो उसको एक हफ्ते का रोज 100 रुपए दे दो, छोटा बच्चा है, 8वें दिन उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो अपने घर पे चोरी करना शुरू कर देगा। मानते हो नहीं मानते इस बात को? हम्म। सही सर। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट जिसको ब्रह्मस्थान कहते हैं। ये तो भैया सेंटर पॉइंट है, एनर्जी यहीं से आएगी, तो इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये वाला पॉइंट ठीक है। अब ये हो गया पैसा, साउथ ईस्ट यानी वीनस, वीनस यानी लेडीज, वीनस यानी लक्ष्मी जी, तो यानी पैसा। फिर बात वही घूम के आ गई, किसी ने अपने को सपोर्ट करा या पैसा दे दिया, क्या उससे किस्मत हमारे फेवर में हो जाएगी? लॉजिक लगा के सोचने की कोशिश करें। सर वो तो टाइमली हेल्प होगी, किस्मत तो नहीं होगी। फैमिली हेल्प होगी फॉर द टाइम बीइंग, एक लिमिटेड टाइम के लिए। क्या सारी जिंदगी उससे हम अपनी चेंज कर सकते हैं? नहीं, सारी जिंदगी के लिए टाइमली हेल्प है सर, पैसा दे। बस वही बात है ना, कि हम किसी को पैसा दे सकते हैं लेकिन किस्मत नहीं दे सकते। तो क्या ये हमारी किस्मत रेखा हो सकती है? जिन्होंने भी ये कहा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, विद लॉजिक, क्या ये हमारी किस्मत रेखा हो सकती है? सर नहीं हो सपोर्ट सकती। जोन। सपोर्ट ठीक है, हमें हेल्प की जरूरत है, हमारी किस्मत अच्छी है, कोई ना कोई हमारी हेल्प करने आ जाता है। हमारी किस्मत अच्छी है हमारे हाथ की वजह से, लेकिन हर बार आ जाएंगे जब जरूरत है, वो ऐसा भी नहीं है, कभी ना कभी तो धोखा देकर जाएंगे। एक बंदे से हम बार बार हेल्प मांगते रहेंगे, एक दिन तो वो भी सोचेगा जब देख इसको कोई काम पड़ता है मेरे को ही फोन कर देता है, एक बार मैं भी ट्राई करके देखूंगी, एक बार मैं भी मना कर दूं, कभी तो उसके मन में वो भी आएगा, वो भी हाथ खड़ा कर देगा, तो सपोर्ट सिस्टम गड़बड़ हो गया। एक बंदा 24 घंटे कहेगा ना भैया दे दो दे दो दे दो, मांगता ही रहेगा, तो एक बार बंदा कहेगा यार एक बार मैं भी तो ट्राई करके देखूं, ये हेल्प करता है नहीं करता। इसलिए लाइफ पे एक असूल बना लो, हमेशा भगवान को कहो कि मेरा हाथ ऐसे ना हो, ऐसे हो। इसका क्या मतलब है, क्या कोई बता सकता है? इतना भी लॉजिक किसी को नहीं पता। सर क्लाइंट आता रहे और हमारा ब्रांड बने। मैडम ये तो एक नॉर्मल बात है, मैंने सिंपल बात करी, हाथ ऐसे रखना और हाथ ऐसे रखना, दोनों में क्या डिफरेंस? मैडम आप म्यूट हैं, कश्मीरा जी। मतलब किसी के सामने हाथ फैलाओ या और हमेशा देने की चाह रखो या बिल्कुल सही बात, हमें में सिर्फ भगवान से कहना है कि हमारा हाथ ऐसे ना हो, ऐसे का मतलब हम किसी के सामने हाथ भीख मांग रहे हैं, और ऐसे का मतलब है हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा हाथ हमेशा ऊपर रहे, ऐसे ना रहे। ऐसे रहेगा तो सारी जिंदगी हम मांगते ही रहेंगे, और जब ऐसे रहेगा तो हम दूसरों की हेल्प करते रहेंगे। हेल्प कब करेंगे? जब हमारे पास अपना पूरा होगा, तभी तो हम दूसरे की हेल्प करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मेरी फैमिली भूखी मरी है और मैं यहाँ बैठ के जी आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। जब मेरी फैमिली पूरा उसका खर्चा पानी सब कुछ चल रहा होगा, तभी तो मैं बैठ के करूंगा कुछ, तभी तो मैं आगे काम करूंगा या आगे बढ़ूंगा, नहीं तो अदरवाइज तो मेरी सारी जिंदगी उन्हीं की वो जरूरतें पूरी करने में निकल जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं जब हाथ हमारा ऐसे हो गया, इसका मतलब भगवान ने हमको वेल सेट वो बना दिया, सेटल वाला, अच्छी सेटलमेंट हो गई हमारी लाइफ की, हम दूसरों की हेल्प करते थे। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो यानी कि ये लाइन तो हमारी किस्मत रेखा हो नहीं सकती, गलत है। तो अब आप सोचो कौन सी हमारी किस्मत रेखा हो सकती, लॉजिक के साथ। ये देखो यहाँ आ गया SW, यहाँ आ गया नॉर्थ ईस्ट, एक लाइन हमने यहाँ खींच दी। अब आप सोचो ये लाइन है, क्या ये हमारी किस्मत रेखा हो सकती है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, या फिर ये लाइन साउथ ईस्ट से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी किस्मत रेखा हो सकती है, या साउथ से साउथ वेस्ट तक, या साउथ वेस्ट से ये
या ये, कौन सी हमारी किस्मत रेखा हो सकती है? सर साउथ ईस्ट का सोच सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुंडली का वहां लॉजिक लगाए तो हमारा लाभ स्थान उधर आएगा। साउथ हम सिर्फ साउथ वहां साइड से में। सिर्फ हम वहां से हम सिर्फ शुभ काम और पैसा ही देख सकते हैं। हमारी जिंदगी में 24 घंटे पैसा आता रहे और अच्छे काम होते रहे, ये तो हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, हडल तो आएंगे ही आएंगे ना। आपको रोज के रोज अच्छी फिल्में मिलती रहे, काम करते रहो, कभी ना कोई फिल्म तो फ्लॉप भी होगी ना, हम्म। तो वो हडल्स हो गए। और इसका मतलब है बस अच्छा ही अच्छा, वो किसी की लाइफ में पॉसिबल ही नहीं कि अच्छा ही अच्छा होता रहे और किसी के साथ बुरा ना हो। अंबानी साहब है, उनके पास कितना पैसा है, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब भी उनका 6 8 बार एक्टिवेट होगा तो प्रॉब्लम तो उनके साथ भी आएगी। अभी भी नहीं सोच पा रहे हो? आप वास्तु की प्रैक्टिस करते हो और इतना सिंपल नहीं सोच पा रहे हो? हम सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं? अभी कश्मीरा जी आप क्या कर रहे हो? हाथ दोनों जोड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? प्रार्थना। प्रार्थना कहाँ से होती है? तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, ये और ये हमारे घर की किस्मत रेखा है। क्योंकि हम सुबह उठेंगे, भगवान को याद करेंगे, ठीक है जी, दिन भर काम करेंगे, खाना खाएंगे और रात को आराम से सुख चैन से सोएंगे। जब हमारी किस्मत अच्छी होगी तभी तो ये सब काम प्रॉपर होगा। ये हो गई एनर्जी पूरे उसके लिए, और ये हो गई लाइफ की स्टेबिलिटी, हस्बैंड वाइफ, सुख शांति। हुई नहीं हुई? अगर आपको कुछ भी नहीं आता, किसी के घर जाओ, उसका नॉर्थ ही सही कर दो, ब्रह्मस्थान सही कर दो और साउथ और सही कर दो, आपने 90% उसके घर का वास्तु कर दिया बगैर मैप के भी। ये मैंने अभी कहते हैं बताया भी। नॉर्थ, तो मैडम आंसर तो नहीं दिया ना, लाइन तो नहीं है, आप तो साउथ ईस्ट पे अटक गए। नहीं नहीं, उससे पहले जो मैंने आपको बोला, मैंने रेमेडी बनाई थी और उनको फर्क बहुत हुआ, तो मैंने हाँ साउथ तो वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ही बैलेंस किया था, तो उनको इतनी। आपने क्या किया? सिर्फ आपने सिर्फ उनकी किस्मत रेखा को ही ठीक करा। हाँ, बस उसे किस्मत की जब रेखा कहते हैं, ये वर्ड नहीं पता था, बट ये किया वही। ठीक है जी, किया वही था। अब देखो आपने क्या करा, यहाँ पे स्क्वायर का साइन लगाया, वो इसका है, ठीक है जी, पीला कलर लिया, वो ब्रह्मस्थान का है। और नॉर्थ ईस्ट, नकली बात है, हम जब भी कोई काम करते हैं तो भगवान को प्रार्थना करके याद करके ही करते हैं। तो आपने सिंपल एक छोटी सी रेमेडी से तीनों को निशाना मार दिया, एक तीर और 3 निशाने। और साउथ वेस्ट जो है हस्बैंड वाइफ का भी होता है। जब ये जोन सही हो जाएगा तो हस्बैंड वाइफ सही होंगे। अगर एक इंसान की मैरिड लाइफ अच्छी है, सोचने वाली बात है, तो बंदा बाहर क्यों जाएगा मुंह मारने? वही ये बात तो प्रॉब्लम सब थी। जानते हैं ना। अब जब आपका ये खड़बड़ है तो नेचुरल बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही होंगे, डाइवर्स की नॉलेज भी आएगी, तो नौबत आ जाएगी। तभी हम कहते हैं सिर्फ दिमाग की बत्ती जलाओ। आपने दिमाग की बत्ती जलाई और आपके सारे काम हो गए। तभी कहते हैं कि हमारे घर की किस्मत रेखा नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होती है, ब्रह्मस्थान से होते हुए साउथ वेस्ट तक जाती है। अगर आप किसी के घर में जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हमारी किस्मत तो स्टार्टिंग यहीं से ही है, हमने अपनी किस्मत को ही काट दिया। हमें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को किसी भी तरीके से एनहांस करना है, बढ़ाना है, क्योंकि जब तक ये नहीं बढ़ेगा हम जो मर्जी कर दें हो ही नहीं पाएगा। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? वाटर जोन होती है। नॉर्थ ईस्ट क्या होती है? वाटर जोन होती है ना। अब हम इसको कैसे बढ़ाएंगे? नॉर्थ ईस्ट, अगर माना किसी के बिजनेस सेल में ये कटा हुआ है, तो हम इसको कैसे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं लॉजिक से? नॉर्थ ईस्ट क्या है? वाटर जोन।
वाटर क्या है? पानी। और नॉर्थ ईस्ट क्या है? हमारे भगवान है। नॉर्थ ईस्ट हमारे भगवान है और कमर्शियल स्पेस है हमारा, नॉर्थ ईस्ट नहीं है। तो हम क्या करें भैया? वहां पर क्या है? हमारे ग्राहक भगवान है। हमारे ग्राहक भगवान है ना। हम क्या कर सकते हैं? जितना भी एरिया हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट का, कुछ तो आएगा। वो कहेगा हमारा पूरा कटा हुआ है। अरे नॉर्थ ईस्ट पूरा कटा हुआ है, लेकिन ब्रह्मस्थान से यहाँ तक कुछ एरिया तो आएगा, थोड़ा बहुत एरिया तो आएगा, भले दरवाजे के पास है, कुछ एरिया तो आएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? पीने का पानी ग्राहक के लिए और उसके लिए बैठने की जगह बना दो। तो कोई भी ग्राहक आए यहाँ 2 मिनट बैठे और पानी पी ले, आपका नॉर्थ ईस्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भगवान की पूजा कर रहे हो, ग्राहक हमारे भगवान है। और जब भी कोई धूप से आता है, बाहर से आता है, कहते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में पहले उसको पानी पिला दो। आप यहीं पे पानी रख दो और उसको बैठा दो। जो बंदा यहाँ बैठ गया एक बार, गारंटी है वो आपका ग्राहक बन जाएगा और वापिस आएगा हमेशा के लिए। ये उपाय करके देख। अब कोई कह दो कि ये बैकफायर करेगा, क्या ये बैकफायर करेगा? नहीं। ये रेमेडी सुनी है आपने कभी? जी नहीं सर। क्या आपके इसमें पैसे लग रहे हैं? और बैकफायर करने का एक भी कारण बता दो, ये बैकफायर करेगा। कोई एक रीजन बताओ ना बैकफायर करने का, कि भैया ये बैकफायर करेगा। ये रेमेडी आप किसी भी बिजनेस में अप्लाई करके देख लो। जो ग्राहक एक बार आकर यहाँ बैठ गया, वो वापस आपके पास आएगा ही आएगा। मोस्टली क्योंकि हम इंडस्ट्री और कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ग्राहक आता है लेकिन वापिस चला जाता है, आता नहीं है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आता है वास्तु पुरुष का हेड। जब हमने उसके दिमाग को ही शांत कर दिया, पानी पिलाती है एकदम, सबसे पहले दिमाग की गर्मी शांत होती है ना। कहता है कोई गर्मी में आ रहा है, सबसे पहले उसको पानी पूछ लो। जैसे उसको पानी पूछा, आधा तो हमारे फेवर में वैसे ही हो गया, यार इसने मेरे को पानी पिला दिया। अब एक बार की बात तो सुन लूं, क्या कहना चाहता है। बात सुनेंगे तो वो बात मानेंगे। और कहते हैं ना, किसी भी लेडीज को, अपने जेंट्स को अपने कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहले उसके पेट पे काबू करो, उसको उसकी मनपसंद का खाना खिलाओ। और यहाँ पर भी ये भी उसके पेट से संबंधित है। हम अपने ग्राहक को जो है, हमने ठंडा ठंडा पानी पिला दिया, वो उसके दिमाग को शांत करता हुआ पेट में गया, पेट की गर्मी शांत, वो भी ठंडा हो गया, कूल हो गया, तो हमारे पास आएगा ही आएगा। रीजन आप लॉजिक कुछ भी लगा सकते हो उसके पीछे, बहुत सारे रीजन बन गए। लेकिन ये रेमेडीज कभी बैकफायर नहीं करेगी। आजमा के देख लेना, जिसका बिजनेस ना चल रहा हो, नॉर्थ ईस्ट में पीने का पानी रख दो और एक कुर्सी रख दो या बैठने के लिए कुछ रख दो, जिससे वो वहां जाकर बैठेगा और आपकी दुकान में वापिस आए, आपका ग्राहक परमानेंट हो। अगर ग्राहक रिपीट आ रहा है, एक बंदा वो जाकर अगर अच्छा होगा आपका बिहेवियर, वो 5 बंदों को और बताएगा। मार्केटिंग का रूल है ना, जब भी हम कोई काम करते हैं अच्छा, वो 4 बंदों को बताता है। और जब हम उल्टा काम करते हैं तो 20 बंदों को बताता है। यानी हमारी गुडविल 4x4 16 लोगों पे जाती है, और हमारी जो उल्टे काम है वो 20x4 80 लोगों पे जाता है, यानी 4 गुना तेजी से फैलती है। तभी कहते हैं बदनामी बहुत जल्दी फैलती है, अच्छाई कम। ये मार्केटिंग का रूल है, 4x16 और एक 20-80। मतलब जो भी मार्केटिंग का काम करते हो तो आपका बिजनेस 20% ग्राहक है जो आपका बिजनेस चला रहे होंगे, बाकी 80% सोच रहेंगे। वो 80% कब काम करेंगे? जब आपका काम ऑफ सीजन होगा, तब वो 80% आएंगे। तभी कहते हैं मार्केटिंग में 20-80 का रेशियो चलता है। ठीक है जी। तो आप जब भी कहीं जा रहे हैं, कहीं पर भी, आप नॉर्थ ईस्ट और सेंटर पॉइंट और साउथ वेस्ट ये ठीक करते हैं। अब साउथ वेस्ट की रेमेडीज इन्होंने बता दी। अब एक अगर ब्रह्मस्थान पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, इसकी कोई रेमेडीज नहीं होती, सबको पता है। ब्रह्मस्थान पे अगर पिलर वगैरह आ जाए तो हम इसकी थोड़ी सी रेमेडीज कर लेते हैं। करना क्या है, अब देखो सीढ़ी वगैरह ये वो है तो हम इसको तो हटा नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ रेमेडीज तो करेंगे ना वहां पर भी। अब रेमेडीज करें तो क्या करें? अब देखो ब्रह्मस्थान पे अगर पिलर आ गया यानी भारी हो गई, अब हमें क्या करना है? उस पिलर को हटाना है। पिलर को हटाना ही तो है ना उस स्थान से, तभी तो रेमेडीज होगी। लेकिन पिलर ऐसा है जिसको हम हटा नहीं सकते, वो तो परमानेंट हो गया। जब गाड़ी पंचर हो जाती है, हमें उसको ऊपर करना होता है तो हम जैक लगा देते हैं, क्योंकि हमें परमानेंट तो उठाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए जैक लगा देते हैं, जिससे टायर बदल लिया और वापस काम हो गया। इसका मतलब जैक ये काम कर सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जैक की एक फोटो लगा, जैक का काम क्या है, उठाना। तो यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि हमने जो है ना इसको वर्चुअल तौर पर उठा दिया, और आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खासकर जिनके भी ब्रह्म स्थान पे कोई दीवार है, पिलर है, जिसको पेट की तकलीफ है, नेचुरल बात है, नाभि है, नाभि पर हम कोई वजन डालेंगे तो सबसे पहले हमारे पेट में दिक्कत आएगी। उसको पेट की प्रॉब्लम है, पेट की सर्जरी हो रही है या होने वाली है या कुछ भी है, आप यहाँ पर ये छोटी सी रेमेडी कर दो, 110% काम करेगी। बैकफायर करने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक फोटो लगाई है, वो जमीन से टच करते हुए लगा दो उस दीवार पे, देखो आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो दीवार पे? और दीवार के नीचे, जैसे माना मेरे पीछे दीवार है ये, हम्म। और ये ब्रह्मस्थान पे है, तो नीचे दीवार से टच करते हुए उसकी एक फोटो लगा दो और देखो क्या मिरेकल होता है। लेकिन ऐसी कोई भी रेमेडीज कर लेने से पहले भगवान से प्रेयर कर लो कि सर, और भगवान या लॉर्ड जो भी आप कहते हो, एक्चुअल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपके कहे अनुसार इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक रेमेडीज कर रही हूँ और आप इसमें मेरी हेल्प कर। आप अगर एक बार प्रे कर लोगे, 110 कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 150% आपकी हेल्प होगी और आपका रेमेडीज काम करेंगे। ट्राई करके देखना, कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ एक प्रिंट आउट निकालो, ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो, A4 की शीट में, सबके घर पे प्रिंटर होता है, 5 रुपए का बाहर से निकल जाता है, लेके लगा दो, और ऐसा काम करेगी कि आप भी देखते रह जाओगे कि ये मिरेकल हो कैसे गया। बात वही है, फिर घूम फिर के आती है कि अगर आप सोचोगे तो आंसर आपके सामने, क्योंकि ये भी आपने सोचा ना, लिफ्ट उठाती है। दूसरा, अब हम कहेंगे कि तोड़फोड़ तोड़फोड़ तो कोई करेगा नहीं, स्प्रिंग्स होते हैं, स्प्रिंग्स का काम क्या होता है, कुशन देना। जब भी कोई वजन आता है, हम स्प्रिंग्स लगाते हैं तो वो ऐसे ऐसे दबा देता है, तो उससे क्या होता है, वजन थोड़ा सा फैल जाता है इधर उधर। आप स्प्रिंग्स भी जमीन के अंदर लगा सकते हो छोटे छोटे, जिससे वजन उसका फैल जाए। वजन फैल जाएगा तो वो अच्छा काम करता है। कहीं पर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो खाली स्प्रिंग्स लाकर रख दो। मोटरसाइकिल झटका लगता है ना, उसका शॉकर होता है, वो झटके से बचा देता है। तो ये भी ऐसे झटके से वजन को बैलेंस कर देता है, इसलिए स्प्रिंग्स का यूज किया जाता है। कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक के स्प्रिंग्स हैं, कहते हैं स्प्रिंग्स है, लाके उस जगह पे रख दो, सस्ते 5-5 रुपए में स्प्रिंग मिल जाते हैं, लाके रख दो, ये भी वो काम करेंगे काफी अच्छा। बात वो है कि आपको सोचना आना चाहिए, आप सोचोगे तो असर आपके सर ये सामने। समझ नहीं आया, स्प्रिंग का मतलब कट हो गई थी आवाज। मैडम देखो, जो स्प्रिंग्स होते हैं आपके हाँ। ब्रह्मस्थान पे या कोई ऐसी जगह है, जैसे माना आपकी सीढ़ी के नीचे कोई चीज रखी है और आप चाहते हो कि वो बैलेंस हो जाए, आप स्प्रिंग, जैसे सीढ़ी के नीचे आपने फ्रिज रख दिया। एक केस था, मेरे स्टूडेंट ने शेयर करा था कि एक जगह वो गए थे मेडिकल स्टोर पे, फ्रिज रखा हुआ था सीढ़ी के नीचे, और उसके अंदर जो दवाइयां थी हर बार खराब हो जाती थी। क्योंकि नेचुरल बात है, कहते हैं सीढ़ी के नीचे कुछ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम हमारी सारी नेगेटिव पैरों से आती है, और हम जब सीढ़ी के ऊपर जा रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो सारी नेगेटिव वो फ्रिज के अंदर चली गई, दवाइयां सारी सारी डिस्पोज हो गई। अब इसको क्या किया जाए कि वो, क्योंकि वो सीढ़ी के नीचे आ रहा है, वजन उसका सारा फ्रिज के ऊपर जा रहा है, क्योंकि सीढ़ी उसके ऊपर से जा रही है। उन्होंने क्या करा, स्प्रिंग्स के 2-4 स्प्रिंग्स लाके फ्रिज पे रख दी। उससे क्या होगा, जैसे बंदा सीढ़ी पे जाएगा तो सीढ़ी का वजन ऊपर नीचे होगा, झटका लगेगा, तो उससे क्या होगा, उसका वजन जो है ना चारों तरफ फैल जाएगा। जब वो चारों दिशाओं में फैल जाएगा तो उसका नेगेटिव असर कम हो जाएगा, और उसमें जो दवाइयां लगी कम लग रही थी, वो जो खराब हो रही थी वो खराब होना बच गई। अब जैसे कल जहां मैं गया था, वहां पर क्या था, उनके घर में एक रीजन और, कि उनका जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें थोड़ा सा घर से इतना ऊंचा था। अब वो फ्लैट है, 10वीं मंजिल पे, हम तोड़फोड़ कर नहीं सकते। अब हम उसको कैसे बैलेंस करें, हम साउथ वेस्ट में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि साउथ वेस्ट में बालकनी आ रही है। अब हम बालकनी में कहेंगे, अब और जगह नॉर्मल होता है तो हम कहते हैं एक थड़ा या कोई चबूतरा भारी सा बना दो, उसको ऊंचा हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वो चीज वहां बनाएंगे तो बालकनी पे वजन आ जाएगा, बालकनी के गिरने का डर होगा। तब हमने क्या उनका उपाय किया, ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, इसमें चारों दिशाओं पे ड्रिल करके, इतना छोटे छोटे ड्रिल तो कर सकते हैं हम, क्योंकि वो इतना ऊंचा है, इस तरह से ड्रिल कर सकते हैं, चारों कोनों पे एक एक स्प्रिंग नीले कलर का लगा दो, जिससे क्या है कि वो थोड़ा सा कुशन में आ जाएगा, हवा में आ जाएगा, वजन उसका फैल जाएगा। दूसरा, जिससे ही हल्का हो जाएगा, साउथ वेस्ट में एक गमला रख दो, गमला तुम रख सकते हैं ना थोड़ा बड़ा, और उसके अंदर मिट्टी डाल दो, पौधा मत उगाओ लेकिन वो रख दो, जिससे क्या होगा, साउथ वेस्ट तो ऊंचा हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट हल्का हो जाएगा। हो गया अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ये हम सोचेंगे तो अपने को आएगा ना।
और नहीं सोचेंगे तो हम ही बैठ जाएंगे भैया एक फ्लैट और है। ट्रेनिंग भी करी थी एक जगह पे मैंने, उनको रिजल्ट हाँ आया जी। था। मैंने उनको बोला था जो नदी के अंदर वाले बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, नदी में मिलते हैं, तो उनके यहाँ हाँ पे जी। था, नदी गांव में था वो। तो वो बड़े बड़े पत्थर हम मैंने उनको क्या बोला था कि एक ऐसा जाली जैसा आप ये कर दो कि ऐसा वर्टिकल हो जाएगा, और वो पत्थर को येलो कलर का ये डाल के उसके अंदर एक के ऊपर रख के, उसे हाइट भी हो गई, येलो कलर गुरु तत्व का भी आ गया, और वो साउथ वेस्ट के कॉर्नर में रखने के लिए बोला था, जिस वजह से वो हेवी हो। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब भी आप साउथ वेस्ट किसी का ऊंचा कराओ तो उसके अंदर बोल दो 7 या 9 पत्थर नदी से लाओ और वो उसके अंदर डाल के फिर ईंटों का थड़ा बना दो, ये उससे भी बहुत उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बताया था। ये नदी के पत्थर साउथ वेस्ट में रखोगे आप, अगर सिंपल एक पत्थर भी लाके अपनी अगर आपका घर है अपनी छत पे रख दो तो आपकी लाइफ वैसी स्टेबल हो जाएगी। साउथ वेस्ट पे मैंने अपने घर पे रखा हुआ है, वहाँ एक पहाड़ी पत्थर और एक वैसी सिंपल पत्थर रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, मेरी लाइफ स्टेबल है। और इसको करो कम से कम साल भर हो गया, और जब से मेरा जो है एकदम बढ़िया, काम भी बढ़िया है, सब चीज फर्स्ट क्लास जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। ये रेमेडीज आप करो, इसमें क्या पैसे लग रहे हैं ये बताओ ना। पेंट 20 रुपए का 50 रुपए का लेके आ गए, पत्थर नदी से उठा कर ले आए, थोड़ी सी मेहनत लगी लेकिन पैसा कुछ नहीं लगा। और जब बंदा कोई काम अपनी मेहनत से अपने लिए करता है ना तो ऊपर वाला भी देखता है ये कुछ तो मेहनत कर रहा है, इसको रिजल्ट तो दे दो, तो रिजल्ट मिलते हैं। और यही मेरी क्लास का मोटो है कि भैया दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जली तो आप हर जगह पास हो। अब देखो हमारी क्लास में कुछ बंदे ऐसे हैं जो कैमरा भी ऑन नहीं कर पाते हैं, वो बेचारों को होता है कि चलो सोते सोते सुन लेते हैं, कहाँ से फिर उनका दिमाग जलेगा, दिमाग की बत्ती कहाँ से जलेगी। दिमाग की बत्ती जलाने के लिए पहले खुद तो जागना पड़ेगा ना, वो कैमरा ऑफ करके चलो काम करते रहते, तो कहाँ से दिमाग की बत्ती जलेगी, कहाँ से रेमेडी काम करेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ तो सबके सब आए, शुरू में इंट्रोडक्शन हुआ, कैमरा ऑन करा, सब बंद। ठीक है जी। क्लास में मजा भी जब आता है जब सामने कोई बंदा दिखाई दे, और जब मुझे बातें ही करनी है तो मैं अकेले बैठ के नहीं बातें कर लूँ, रिकॉर्डिंग करके डाल दूँ। ये देखो जी दिनेश कोहली साहब जी पहले शुरू में आए थे, बात करी, फिर कैमरा ऑफ कर दिया, अब मैंने बोला तो फिर कैमरा ऑन कर लिया। अब देखो हंस देंगे ये। अब ये देखो जी, हाँ जी गौरव साहा जी, रात को आपसे बात हो रही थी, आपके पापा से बात हो रही थी, किससे बात हो रही थी? नहीं नहीं सर, पापा से शायद। तो पापा हैं क्या अभी? ना, वो तो निकल गए। निकल गए? तो जो कल आपके पापा ने मेरे से बात करी थी वो एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करोगे क्या? आपके पापा ने मेरे से क्या बात करी थी, क्या हुआ? या आपकी मदर है तो उनको एक बार जरा बात करा, उनसे मेरी बात हुई थी, है क्या मदर आपकी? नहीं, मैं तो दूसरे घर में रहता हूँ। मैं उधर मेरे से बात हुआ था, शायद आपसे कुछ बात हुआ था। मैं तो दूसरे घर में रहता हूँ। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर उनसे बात होगी तो उनको एक बार क्लास में लेके आना, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। ये सर जूम यूजर जी, अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? आपने तो गलती से अभी कैमरा ऑन कर रहे हैं, जूम यूजर लिखा हुआ आ रहा है। सर जी आप ही है ना जिन्होंने मैसेज किया था सर, आपका कल लिंक नहीं मिला, फिर सर लिंक भेज देना, तो मैंने रात को ही भेज दिया था। नाम क्या सर आपका, प्लीज बताइए अपने बारे में, जूम यूजर लिखा हुआ आ रहा है आपका। सर जी मेरे को आपका नाम तो पता नहीं है, नाम पता हो तो मैं नाम बोलूँ ना, नाम लिखा हुआ जूम यूजर आ रहा है, आपने अभी कैमरा ऑन करा है। सर मैं हाँ जी सर, आप ही के आगे लिखा हुआ आ रहा है, आप ही को कह रहे हैं, नाम तो पता नहीं, मैं अच्छा, कैसे नाम लेके बोलूँ? नाम ऐसे जूम यूजर नहीं, मैं पप्पू सानी नाम डाला था, ये जूम यूजर कैसे आ चलो कोई बात नहीं, आप बताएंगे कहाँ से है, क्या करते हैं? गया? जी सर, मैं हूँ यूपी से, इधर मुंबई में काम करता हूँ फैब्रिकेशन का। अच्छा, तो आज फर्स्ट टाइम आपने क्लास ज्वाइन करी है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सर आपने फिर कैमरा क्यों नहीं ऑन करा? सही। सर ऐसे ही क्या, हम सबको देख रहे हैं, हम्म, आपको देख नहीं रहे, कल को आप क्वेश्चन करेंगे, हम कहेंगे भैया कौन, आप क्लास में हो तब भी हमें आपका नाम नहीं पता, हम कह रहे हैं जूम यूजर, अपना नाम तो बता दो, नाम क्या है? पप्पू साहनी। पप्पू जी नाम तो कुछ और होगा, पप्पू तो घर का नाम होता है। नहीं सर, यही बचपन से या ही है। पप्पू, सर अच्छा प्यार बचपन से रख से दिया यही तो है, नाम से चलो रखा। ठीक है जी। अच्छा तो सर, मैं ये आज पूछ कुछ रहा नया था सीख, हाँ हाँ बोलिए। कि सेंटर कैसे निकालते हैं? सर ये जो कोर्स में आगे आएगा, सब चीजें आएंगी। हाँ हाँ।
सेंटर भी निकालेंगे, साइड भी निकालेंगे, दिशाएं भी होगा, सब चीज होगा। जी जी। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी तो सिर्फ कहते हैं फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अभी तो फाउंडेशन तक भी नहीं पहुंचे हैं हम। सही है सर। फाउंडेशन तो मंडे से स्टार्ट होगा अब, कि फाउंडेशन जी जी। होता क्या है। सबसे पहले जमीन खरीदते हैं, तो पहला टॉपिक मंडे से आएगा। अभी तक तो हम सिर्फ भूमिका बना रहे थे कि स्पोर्ट्स में हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे। सही है सर। ठीक है जी। जी। चलो, क्योंकि 7 बजे के बाद सबको जाना भी है, हमारी तो छुट्टी सही है, है लेकिन विजिट पे तो मेरे को भी जाना है अभी 9:30 बजे। अब किसी नहीं को कोई सही है। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा? यही रहेगा 6 से 7, क्योंकि अगर हम 6 से 7 को इसको रात को कर देंगे तो कुछ मेंबर्स हैं जो सुबह ही बेचारे अटेंड कर सकते हैं, जिनके पास शाम का टाइम नहीं है। तो इसलिए ये बैच अब सुबह ही चलेगा, रात को नहीं जाएगा, ये सुबह ही रहेगा 6 से 7। हाँ, कोई एक आध क्लास है वो रात को होगी, क्योंकि जब हम डिग्री निकालना सीखेंगे तो वो क्लास हमारी एक दिन रात को होगी, क्योंकि उसमें क्या है कि लैपटॉप का यूज़ करना पड़ता है, वो मेरा बेटा यूज़ करता है, मैं नहीं यूज़ करता। और वो सुबह स्कूल जाता है तो वो रात को ही फ्री होता है, या जिस दिन उसकी छुट्टी होगी तब वो सुबह उठ सकता है। और सुबह उसको उठाओ तो वो थोड़ा पैपे करता है, चिल्लाता है मेरे को क्यों उठा दिया। रात को आराम से साथ बैठ जाता है और मेरी हेल्प कर देता है। तो वो पार्ट उसका है, वो बोले वो एक क्लास हम रात को करेंगे, बाकी सारी सुबह ही चलेंगी 6 से 7। ठीक है जी। जी और सर। किसी का कोई क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड या वैसे भी कोई जर्नल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास तभी एंड होती है जब सबके क्वेश्चन एंड हो जाते हैं। तो वास्तु के अलावा पूछ सकते हैं? पूछ लो मैडम। अ, मतलब एस्ट्रोलॉजी भी आप सिखाते हो, आपने कहा था। और हम जैसे अगर अभी मैं पैदा हुई हूँ अभी, और अभी की हमने कुंडली तैयार की, तो मुझे ये सवाल है कि क्योंकि कहा जाता है कि जो अभी हमें तारे दिख रहे हैं वो अभी एग्जैक्टली वहां पे नहीं होते, बहुत साल पहले वो वहां पे हुआ, हमें दिख अभी रहा है, ऐसा कहते हैं ना। मतलब अगर कोई टूटता तारा दिख रहा है तो अभी वो टूट नहीं हो रहा होता है, वो बहुत सालों पहले टूटा है, हमें अभी विजुअली दिख रहा है। चलो ठीक है जी, आपका क्वेश्चन क्या है। तो अभी हमने जो ग्रह लिखे हैं कुंडली में, तो वो अभी एग्जैक्टली अभी की सिचुएशन है कि कुछ सालों पहले की सिचुएशन है जो हम अभी के ये आपका आपका क्वेश्चन तो ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन हमने जो अभी तक ये पढ़ा अभी है, की जहां तक सिचुएशन मेरी होगी। नॉलेज है, जहां तक मेरी नॉलेज है, ये ट्रांजिट होता है और प्रेजेंट का होता है, कि कितने बजे कौन सा प्लैनेट, जैसे अभी राहु और केतु जी 16 मई को या 17 मई को ट्रांजिट करें। अगर ये हाँ कई साल पहले करे होते तो हम पर असर पहले आ गया होता ना। अब देखो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये कई सालों साल एक कुंडली में एक ही हाउस में बैठे रहते हैं, कई सालों बाद निकलते हैं। और जब भी ये निकलते हैं तो भूकंप, आगजनी, ये वो पता नहीं क्या क्या एक देश में करा देते हैं। और हमारी लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि हम पैदा हुए, हम मर गए, ये बेचारे वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, बाकी सब प्लेनेट मूवमेंट कर रहे हैं। तो जी। इसलिए ये प्रेजेंट की सिचुएशन होती है, पुरानी नहीं, जहां तक मेरी ये नॉलेज है। मतलब प्रेजेंट में हमें अगर वो दिख रही है अभी, जैसे तो वो अगर प्रेजेंट है मैडम। 10th हाउस में सूरज है तो हमें वो सर के ऊपर दिखेगा अभी, हाँ ऐसा। जी, वो आज बट की एक्चुअल सिचुएशन है। में वो तो बहुत पहले हो चुका रहता नहीं है ना, मैडम, मैडम ये साइंटिफिक किसने था, कहा आपको, साइंटिफिक। ये कहा किसने, पहले तो उन महाशय जी का नाम बताओ, हम उनके चरण छूकर आएंगे। नहीं सर, मास्टर जी का कोई संबंध नहीं, साइंस, साइंस है सर। मैडम साइंस है तो चलो कोई बात नहीं, हमने तो ऐसी साइंस पढ़ी नहीं, लेकिन जो है ये प्रेजेंट का होता है एज पर आवर वैदिक, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है जी, ये प्रेजेंट है। अब जैसे राहु और केतु जैसे ट्रांजिट करेंगे तो सबकी लाइफ में इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, और अगर पुराना होता तो इफेक्ट अब क्यों आता। नहीं नहीं, मेरे को वैसा नहीं, मेरा सवाल मतलब साइंस, अगर यहाँ पे कोई टीचर भी था मुझे लगता है ना ये हमारे रामचंद्र यहाँ। जी टीचर है। हाँ सर, आपको अगर ज्योग्राफी वगैरह इसमें तो आपको पता होगा ना कि बहुत साल पहले वो तारा टूट रहा होता है, हमें अभी दिख रहा है, क्योंकि वो एनर्जी या फिर वो लाइट हमारे आंखों तक पहुंचने के लिए एक टाइम जाता है। कश्मीरा जी, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा हुआ है मैं तक, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं आया कि वो तारा पहले टूटा और अब आज हमें आज दिखाई दे रहा है, मेरी नॉलेज में तो नहीं आया। अच्छा, देख, अगर मुझे वो वीडियो या फिर एक कुछ मिल गया तो मैं शेयर करूंगी ग्रुप पे, मुझे हाँ उस वजह हाँ से बिल्कुल, हाँ फिर कंफ्यूजन हुई थी।
मैंने तो वो ग्रुप में हाँ, फिर शेयर हम कर देना। इकट्ठा और डिस्कस आपने भी करेंगे। शायद ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, कश्मीरा जी, आपने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, मुझे ग्रुप को लिंक ज्वाइन नहीं करो, आया लिंक आपको सर। भेज- मैडम आपके व्हाट्सएप नंबर पे आया हुआ है, मैंने भेजा हुआ है, जहाँ पर मैं लिंक भेजा था देखती उसी के ऊपर है। मैं नहीं देखती आया हूँ। तो मेरे को मैसेज करना, क्योंकि मंडे से लिंक वहीं जाएगा, रिकॉर्डिंग वहीं जाएगी, सारे नोट्स पीडीएफ वगैरह वहीं जाएंगे, उसी ग्रुप में जी जाएंगे। जी पर जी है, जी जिनको मिल गया ठीक है, जिनको नहीं मिला, कोई मेरे से अगर रह गया, जिन्होंने फीस पे करी है, तो मैं मैसेज करना, मैं उनको लिंक भेज दूँ। ठीक है जी। ठीक है सर। तो अब आज की क्लास को यहीं एंड कर सकते हैं। हाँ अब हमारी क्लास होगी मंडे सुबह 6 बजे, फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे संडे है, क्योंकि 2 दिन मैंने अपने ठीक है विजिट सर। पे रहूंगा, मैं भी विजिट पे जाता हूँ, तो 2 दिन मैं बाहर रहूंगा, तो क्लास नहीं हो पाए। मंडे मिलेंगे सुबह 6 बजे। ठीक है जी। और लिंक ठीक है सबको सर। ठीक सर। ग्रुप में जाएगा, पर्सनल पर नहीं। सभी को राम राम, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे सर। राम राम सर। राधे राधे, राम राधे राम। राधे।